ये लोग तारी पार हैं, ये लोग दंगाई है, ये लोग बलात्कारी है, ये लोग झूठ बोलते हैं, जो ये लोग महा झूठा है। और रोजगार मिला है, लेकिन रोजगार किसको मिला है? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता, जितने भी मंत्री, जितने भी विधायक, जितने भी एमएलसी, जितने भी नेता हैं, वैसे लोगों को और वैसे लोगों को बेटे और बेटियों को रोजगार मिला है। बदलाव आया है कि एक तारी पार का बेटा, देश के आदरणीय गृह मंत्री का बेटा, मूर्ख जो जैसा है, उनको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया जाता है। यही तो बदलाव आया है। महोदय, आप बात करते हैं युवा को रोजगार देने की, और वही प्रधानमंत्री से हम सवाल करना चाहते हैं और उनसे जवाब भी हम मांगते हैं कि आपने कहा कि अभी जिक्र किया कि रोजगार की, तो रोजगार मिला है। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार से सीधा सवाल करता हूं और चेतावनी देता हूं। मैं कहता हूं हाँ, रोजगार मिला है, लेकिन रोजगार किसको मिला है? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता, जितने भी मंत्री, जितने भी विधायक, जितने भी एमएलसी, जितने भी नेता हैं, वैसे लोगों को और वैसे लोगों को बेटे और बेटियों को रोजगार मिला है, ना कि देश के आम गरीब, ना आम इंसान को मिला है, ना कि गरीबों लोगों को मिला है। प्रधानमंत्री कहते हैं हमने बहुत डेवलपमेंट कर दिया, देश को बदल दिया, देश का कायाकल्प कर दिया, बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रधानमंत्री। महोदय, आप बदलाव की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात करते। हाँ, बदलाव आया है कि एक तारी पार का बेटा, देश के आदरणीय गृह मंत्री का बेटा, मूर्ख जो जैसा है, उनको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया जाता है। यही तो बदलाव आया है। और बदलाव ज़रूर आया है। लोग कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये बदलाव आया है, अच्छे दिन आया है। यही तो अच्छे दिन। आज देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में, कई प्रदेशों में खुलेआम अत्याचार और बलात्कार हो रहा है। और इससे पहले जो सरकार थी, 2014 से पहले जो सरकार थी, उनके समय में इतना नहीं हो रहा था, अत्याचार और बेरोजगारी, महंगाई और बलात्कार नहीं हो रहा था। लेकिन आज 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार में, केंद्र की वर्तमान की सरकार में अत्याचार और बलात्कार हो रहे। यही तो बदलाव है। आप कह रहे हैं अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, देश जो है बर्बाद हो रहा है। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि मोदी जी के शासन में देश में तो तरक्की हो ही रही है, विश्व में भारत का डंका बज रहा है। देखिए, भारत का डंका बज रहा है, सही बात है। ये लोग जो है, ये लोग तारीफ, हम तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहले भी कहते हैं, ये लोग तारी पार हैं, ये लोग दंगाई है, ये लोग बलात्कारी है, ये लोग झूठ बोलते हैं, जो ये लोग महा झूठा है। तो हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से वही स्मृति ईरानी को कहते हैं कि 2014 से पहले जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तो आप गैस सिलेंडर माथे पर उठा के और जाते थे और सब देश के में जो पहली सरकार थी उनके खिलाफ करते थे। और देश में जो पूर्व प्रधानमंत्री थे आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसको चूड़ियाँ भेजा करती थी। और आज आप बात कर रहे हैं कि बदलाव आया है, आप बात कर रहे हैं कि विकास हुआ है, तो आज आप चुप्पी क्यों साधे हुए? आज जो देश में बेरोजगारी, महंगाई है, आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं चूड़ियाँ भेजा करती है? क्यों नहीं गैस सिलेंडर के को लेकर, कपार पे लेकर के उनसे सवाल करते हैं? यही तो उनकी चुप्पी है, यही तो उनको बेशर्मी है। ये लोग बेशर्म हैं, ये लोगों को शर्म हया नहीं है, ये लोग तारी पार है, दंगाई है, इसीलिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं। स्मृति ईरानी को देख के लग नहीं रहा विकास हुआ है? हाँ, ये बात तो आप सही बोले हैं पत्रकार महोदय, विकास तो हुआ है। स्मृति ईरानी का जो बात वो जो कर रही है कि विकास हुआ है, तो 2014 में उनका कमर का जो नाप था उसको आप देख लीजिए। और 2014 के बाद अभी 2023 चल रहा है, यानी 2014 के बाद जो स्मृति ईरानी विधायक, केंद्र में मंत्री, सांसद रही है, तो उनका निजी जो विकास हुआ है, तो देश के पैसा को लूट करके खा के पूरा जो है खा गई है। तो उसका जो हमको लगता है, उनका स्वास्थ्य, हमको उसका निजी जो विकास हुआ है, तो पहले का उनका कमर देख लीजिए और आज का कमर देख लीजिए, तो हमको लगता है वही तो विकास हुआ है। क्या आप? स्मृति ईरानी राहुल गांधी पे बहुत सवाल करती हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी राहुल गांधी पे बहुत सवाल करते हैं, बीजेपी वाले राहुल गांधी पे बहुत सवाल करते हैं, राहुल गांधी पे तरह तरह के तंज कसते हैं। आप तो युवा हैं, बतौर युवा राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी
इस देश के सबसे लोकप्रिय और जनप्रिय नेता है। उन्होंने जो देखिए, इससे पहले जो अभी जो वर्तमान में सरकार है, ये लोग को तो हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहले भी बता दिए, ये लोग दंगाई है, जातिवाद है, धर्म के खिलाफ मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं। तो ये हमेशा बयान देते हैं चुनाव, खास करके चुनावी सभा में, कि देश में जो इससे पहले सरकार थी उनके समय में जातिवाद ज़्यादा होता था, लेकिन आज नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ को मिटाने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर, ठंडी हो या गर्मी हो या बरसात हो कि आंधी हो तूफान हो, एक नई मिसाल पेश की है और देश के सभी लोगों को एक नया संदेश दिया है कि आज भी हमारे देश में ना तो कहीं जातिवाद है, ना तो कहीं धर्म विवाद है, ना तो सब लोग आपस में मिल के रहते हैं, सब लोग भाईचारा बना के रखते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। और भारतीय जनता पार्टी जब हमारे राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मजाक कर उड़ाने लगे। वही कह रहा था कि भारत कहीं टूटा हुआ है ही नहीं, तो भारत जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं, उसके प्रवक्ता उनके मंत्री संतरी से कहना चाहते हैं कि भारत तो कभी टूटी ही नहीं थी, न अभी टूटी हुई है। 2014 के पहले जो सरकार थी उनके समय में न तो कोई मुस्लिम था, न तो कोई हिंदू था, न तो कोई सिख था, न तो कोई ईसाई था, बल्कि सब था कौन? वो इंसान था, वो भारतीय था। लेकिन 2014 के चुनाव के आने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में बांट दिया, दलित में सब बांट दिया। इसी को प्रेम, एकता, भाईचारा को कायम करने के लिए आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करके देश को एक नया संदेश दिया है कि आज भी हमारे देश में लोकतंत्र, संविधान कायम है।